Good evening, everyone. As you know, I am Ashwagananda, and this person is once again before you with a new video. And the theme of this video is adventure and mystery. As we all know that adventure creates thrilling and sensation, including excitement. It is full of risk and dangers, and something unexpected and extraordinary thing will take place. You will experience it if you are facing adventure. And then you know quite well the meaning of the adventure. After adventure, I mean to say mystery. Mystery is something that cannot be explained by you because you have lackness of understanding regarding that. This is the story in Hindi language, and in the Hindi language you should go thoroughly the mystery and the adventure in the form of the journey by train. तो चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो में देखते हैं एक नए पाठ का हिंदी अनुवाद। पाठ का शीर्षक है द मैन, द गर्ल एंड द गन, अर्थात आदमी, लड़की और बंदूक। तो चलिए, इसके रचयिता का नाम है आरजे स्पेंस। इस कहानी में आरजे स्पेंस जी चर्चा कर रहे हैं द मैन, द गर्ल और द गन की। स्पेंस जो है अपने कहानी में एडवेंचर तो रखते ही है, मिस्ट्री भी रखते हैं, जिससे पाठक गण अट्रैक्ट होते हैं और बंधे हुए होते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। Long before the train pulled into the station, he knew what he was going to have to do. ट्रेन के रुकने से बहुत पहले ही वो जानते थे कि उनको क्या करना है। ट्रेन के रुकने से पहले ही वो आदमी जानता था कि उसको क्या करना है, वो क्या करने वाला है। कितनी शर्म की बात है, उसने सोचा। किस्मत खराब है लगता है, जो व्यक्ति मेरे बगल के सीट पे बैठा हुआ है, मेरे ठीक सामने खिड़की के पास, अगर वो एक आदमी होता या अगर वो एक वृद्ध महिला होती तो आसानी से मेरा काम हो जाता। किसी को जीवन का अनुभव होता तो आसानी से मेरा काम हो जाता। वो अपने कोट के पॉकेट में गन को महसूस कर रहा था, बंदूक को महसूस कर रहा था, बार बार छू कर देख रहा था। वो छोटी गन थी लेकिन बहुत मजबूत गन थी। उसने कहा खैर कोई बात नहीं, अब तो जो है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अब वो आदमी आगे बोल रहा है, द मैन बोल रहे हैं, जो है चलो उसी से करते हैं। लड़की जो उसके बगल में बैठी हुई है वो हल्का सा खिड़की से बाहर देख रही है और फिर नॉर्मल हो जा रही है। उसकी आंखें नीले रंग की है। मैन ने नोटिस किया, उस आदमी ने नोटिस किया। उसे लग रहा था अ रियल इनोसेंट लुकिंग डॉल, की लड़की एक एकदम मासूम
दिखने वाली गुड़िया के समान, एकदम मासूम दिखने वाली गुड़िया के समान है गुड़िया, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और उसकी जो जुल्फे है ना, उस देखिए ब्लॉन्डी का यूज किया यहां पे। ब्लॉन्डी का अर्थ होता है लॉन्डी, तो उसकी और जो कि इनफॉर्मल यूज है। और उसकी जो जुल्फे है ना, वो बिल्कुल उसी के समान दिख रही हैं, वास्तविक। वो उसे देखने का कोशिश किया और सोच रहा था वो आदमी कि उसने अंगूठी पहनी है कि नहीं, ये पता चल जाए। तो वो उसकी उंगलियों को निहार रहा था, हाथ की उंगलियों को निहारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रिंग फिंगर में रिंग को पहनती है। और वो सोच रहा था कि शायद ये शादीशुदा न हो, मेरी दृष्टिकोण में ये अनमैरिड है। वो ऐसा आशा कर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये शादीशुदा नहीं होगी और जो मैं करने जा रहा हूं इसके साथ, तो उस सिचुएशन में इसके जो बच्चे हैं, अगर इसमें इसकी जान जाती है तो इसके जो बच्चे हैं वो बच्चे अनाथ नहीं होंगे। शादीशुदा नहीं होगी तो बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो अनाथ कैसे होंगे। लेकिन उसे लग रहा था कि कोई तो उसको मिस करेगा, वो शायद अपनी बात कर रहा था। वो बहुत ही मासूम और कलात्मक दृष्टिकोण से संस्कारी दिख रही थी, एनर्जेटिक दिख रही थी, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था उसमें। बहुत समझदार भी थी और आसानी से उसे कोई नहीं डरा सकता था, क्योंकि एक सशक्तता थी उसके चेहरे पे, उसकी भाव भंगिमा में एक निर्भीकता सी थी जो स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। और वो आदमी तो उसको और ज्यादा तारीफ करके एकदम सहज बना दिया था। बार बार वो अपनी घड़ी को देख रहा था, जैसे उसे समय निकलता जा रहा था वो अपनी घड़ी को देख रहा था। वो कह रहा था अब भी 16 मिनट है, 16 मिनट है और ट्रेन के रुकने में। तभी एक बहुत ही चहल पहल ट्रेन रुकती है और एक बहुत ही चहल पहल वाली स्टेशन पे रुकती है। छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही चहल पहल वाला। वो सोच रहे हैं कि वहां पे पुलिस जो है वो प्रेजेंट होगी और पुलिस लोग जो है वो कार में आएंगे और एक ही कार में कम से कम 4 पुलिस वाले जो बंदूकधारी होंगे जरूर होंगे। कई कारों में आएंगे, एक में कम से कम 4 होंगे। और वो सोच रहे थे कि पैसेंजर को पहले निकल जाने देते हैं, फिर हम इस लड़की के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपना काम करेंगे। फिर वो सोच रहे थे कि वो मुझे पकड़ लेगा, पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा और मुझे घसीटते हुए ले जाएगा अगर मैं इससे बाहर कदम रखूंगा तो, इस ट्रेन से बाहर कदम रखूंगा तो। फिर वो कह उठते हैं, मिस आप कहां खो गई हैं? आप अभी के अभी कहिए तुरंत इन सारे पुलिस वालों को कि मेरे रास्ते से हट जाए। और मुझे कार तक जाने दे। जो ये सब चीज मन में विचार कर ही रहा था, उस व्यक्ति का नाम था जो। वो जो अपने मन में ये सब बातें सोच ही रहा था और सोच करके वो कह रहा था कि इसको ढाल बना करके मैं पुलिस वाले को
तो चकमा दे करके कार तक पहुंच जाऊंगा। फिर वो सोचा कि नहीं, मैं एक टैक्सी ले लूंगा। पुलिस वाला घूम रहा नहीं होगा, नहीं घूम रहा है, और वो कह रहे कि आप मेरे पास बैठिए और चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक कि पुलिस वाले से छुटकारा नहीं पा लूं। समझ गई मैडम? और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आपको ऐसा करके बुरा लगेगा, आपको मुझसे नफरत होगी। वो ये सारी बातें मन ही मन खुद से कह रहा था, मन ही मन खुद से कह रहा था। वो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। फिर वो सोचता है कि हम क्यों कुछ करें, पुलिस को ही करने देते हैं। He had killed one man on this job already. दरअसल वो पहले ही एक व्यक्ति की इस क्रम में हत्या कर चुका है। पहले ही एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है उसके द्वारा दरअसल, और उसी के कारण वो इस मुसीबत में फंस गया है। वो एक खूनी है ऐसा वो नहीं मानता है। कारण क्योंकि वो जब बैंक लूट करके आ रहा था तो लूट लिया बैंक, और उसके बाद जब मास्क हटाया और फिर जब वो पैसा लेकर के जा रहा था कि ठीक तभी सामने से कुछ एक व्यक्ति आया और उससे हाथापाई हुई। और हाथापाई के दौरान या हत्थाबाही के दौरान वो गोली चली जो के द्वारा, उस आदमी के द्वारा, और वो व्यक्ति मारा गया जो पैसे के लालच में उसे रोकने आया था। और फिर उसी समय पुलिस आ गई और ये किसी तरह उस पुलिस को चकमा दे करके ट्रेन में आ गया। आगे तो कहानी आप जान ही रहे। ये बेवकूफ इंसान की तरह उस समय ठगा सा रह गया जब इसके हाथ से गोली चली और वो व्यक्ति मारा गया था। कुछ न कुछ एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था वो खुद को हीरो समझ रहा था, लेकिन वो भी जान रहा था सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। घंटों तक, लगभग 1-2 घंटों से वो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, और अब वो ट्रेन में आ गया है। वो अगर खिड़की वाले सीट पे नहीं बैठा होता तो शायद नहीं पकड़ा जाता, लेकिन उसके ठीक आगे एकदम मेन खिड़की पे पुलिस थी। मेन खिड़की पे लड़की बैठी हुई थी। अच्छा ठीक है, ये कहानी लड़की के ठीक बगल में ये बैठे हुए था ट्रेन में, उसके ठीक बगल में। दरअसल वो उस लड़की को देख रहा था। लड़की जो है वो किताब में अपने हाथ को छिपाई हुई थी, हाथ की उंगली को छिपाई हुई थी, अंगूठी का पता नहीं चल रहा था, और वो किताब पढ़े जा रही थी। बहुत ही गौर से किताब पढ़े जा रही थी, बहुत ही गौर से किताब पढ़े जा रही थी। और
वो जरा सा भी भयभीत नहीं हो रहे थे और वो उसे एक अच्छा लुक देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मतलब वो लड़की इंप्रेस नहीं हो रही थी उससे। रेलगाड़ी रुकने वाली थी। कोप जो है चारों ओर प्लेटफॉर्म पर ढूंढे, बहुत देर से ढूंढते जा रहे थे। अब वो चुपचाप कह रहा था जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो हम क्यों एक्सपेरिमेंट करें। वो भी अपना शांति से बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद ट्रेन चल उठती है, चल उठती है, चल उठती है, बहुत थोड़ी तेज होने लगती है कि ठीक तभी एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ जाती है। पुलिस वाला जैसे ही अपने कमर से पिस्टल निकालने वाला था और सीटी बजाने वाला था, जैसे ही अपने साथियों को बुलाने के लिए ट्रेन दूर जा चुकी होती है। देर हो चुकी थी, पुलिस वाले ने देर कर दी। अब वो समझ गया कि ये लोग अगले स्टेशन पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कंफर्म ये लोग अगले स्टेशन पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अधिक समय तक शांत नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन वो तो बहुत चालाक दिख रही थी, जबरदस्त, वो एकदम जबरदस्त दिख रही थी। वो बढ़ चढ़ कर थी आत्मविश्वास में। वो लगातार जो है घुस जा रही थी उसमें, पढ़े जा रही थी बिना किसी भय के। और बहुत ही मासूम दिख रही थी, बहुत ही मासूम। लगता था जैसे देखते ही रह जाए। उसी समय वो सोचते हैं कि मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, और लिख करके इसके हैंड में डाल देता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और इसके साथ आगे क्या होने वाला है, ताकि ये मुझे साथ दे सके, कोऑपरेट कर सके। तो वो बोलते हैं, मोहतरमा क्या आपके पास पेंसिल होगा? जोर से वो व्यक्ति बोला, मोहतरमा क्या आपके पास पेंसिल होगा? लड़की उसको देखी, आश्चर्यचकित होकर के देखी। उसके बाद बोलते, हाँ मेरे पास होगा मेरे पास, रुको देती हूं रुको। फिर वो अपना पॉकेट में से पतला सा खूबसूरत सा सुडोल पेंसिल निकालकर, उस सुनहले रंग का पेंसिल निकालकर उसको दे देती है। वो कहता है धन्यवाद, और वो एक इन्वेलप निकालता है और उसमें लिखने लगता है, सारी बातें लिखने लगता है। कहता है भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरो नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है तुम बस वही करना, केवल वही करना तुम। ये बस एक काम है। मेरे पास बंदूक है। वो बंदूक भी उसको दिखा रहा था, उस लड़की को। जब अगला स्टेशन आएगा तो जब तक मैं कार में नहीं जाता हूं तब तक मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा, तुम्हें टारगेट करके आगे जाऊंगा, कार तक जाऊंगा। तब तक तुम मेरी गिरफ्त में रहोगी, मेरी बंदूक की नोक पे। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी बदौलत उन पुलिस वालों को हैंड्स अप करवाऊंगा। हैंड्स ऑफ करवा करके आसानी से निकल जाऊंगा। ये सब वो लिख रहे थे। बस तुम्हें करना यह है कि तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, मेरा कोऑपरेट करना है, मेरा काम बिगाड़ना नहीं है। समझ गई?
तो ठीक तभी वो कह उठती है, पेंसिल का काम हो गया तो देना। अब वो पेंसिल ले लेती हैं, रख लेती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। पॉकेट बुक में वो पेंसिल रख ली। उसके बाद उसने जब वो पेंसिल रख रही थी तो जो वो पन्ना निकाल करके पढ़ रही थी, उस बुक के उसी पन्ने पे वो रख दिया, उस इन्वेलप को। इस दौरान वो उसे ले ली, देखी, पढ़ी, अच्छी तरह से उसे पढ़ ली उस इन्वेलप के चीजों को। लेकिन वो एकदम शांत है, एकदम नॉर्मल है। वो उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य लगा उसे, उस व्यक्ति को, उस आदमी को, जो को। वो एक टक उसको देखी कुछ पल के लिए, और उसके बाद फिर सोचने लगे। और वो भी सोचने लगा। उसके बाद शायद वो सोच रही होगी कि वो इस पे विश्वास नहीं करेगी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो अभी भी उसको देखे जा रही है। फिर से देखने लगे और अभी भी देखे जा रही है। एकटक वो देखते ही जा रही है, देखते ही जा रही है। अब वो अपने कोट को देखा। अब कोट को देखा, कोट के बाएं पैकेट में से वो गन दिखा रहा है उस लड़की को। लेकिन उस लड़की पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उस बंदूक को देखकर तनिक भी असर नहीं हुआ उस लड़की पर। वो चीखी चिल्लाई नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है, यही अच्छा की, इसी में समझदारी है तुम्हारी मोहतरमा। हम लोग बस करेंगे ही, इसी स्टेशन पे करेंगे हम लोग, उसने सोचा। और लड़की किताब पढ़ने लगी, लगातार किताब पढ़ने लगे। वो उसके बगल में बैठा रहा और देखता रहा उसको। उसका सिर किताब में घुस चुका था। वो बेहद शांत थी, बेहद शांत। उसने सोचा शायद वो कुछ सोच रही है बुक के बारे में, बुक में क्या चल रहा है इसके बारे में, इसीलिए इतना व्यस्त है। वो लगता है घुस गई है उस बुक में, इसीलिए उस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, बहुत अच्छी पुस्तक है ना ये मोहतरमा जी, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत दिलचस्प ना। हाँ है तो, लड़की ने कहा उसे देखते हुए। ये एक रहस्यमय पुस्तक है, रहस्यमय कहानी की पुस्तक है। और ये कहानी तो बेहद रहस्यमय है। और इसके अंत में तो एक गजब की चाल है, गजब की चाल इसके अंत में होने वाली है। उम्मीद करते हैं कहानी बेहद अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, मैं इसको फिनिश कर चुकी हूं। वो बोली, खिड़की गिरा देना क्या पसंद करेंगे आप? वो लड़की बोली। वो उसकी ओर मुड़ा एक पल के लिए और गिराने लगा, खिड़की गिराने लगा। वो जब वो वापस लौटा, वो लड़की उसे अपना पुस्तक दे दी और बोली, शायद आप इसे पढ़ना चाहेंगे, इस पुस्तक को। इसमें एक गजब के चकमेबाजी के साथ कहानी का अंत होता है। और इसकी जरूरत, इस कहानी की जरूरत आई थिंक
मुझसे ज्यादा आपको होगी। जो आश्चर्यचकित हो गया, वो उस पुस्तक को लिया और बैठकर पढ़ने लगा। उस पुस्तक में कई सारी कहानियां थी, लेकिन वो उस कहानी को पढ़ा जो वो कही थी। उस कहानी को पढ़ने लगा। ये दरअसल एक खूनी के बारे में थी जो ट्रेन में सफर कर रहा था और उसके पास एक बंदूक था, और वो जिसके बगल में बैठा था खूनी, उसको वो टारगेट करना चाहता था, लेकिन वो एक जेब कतरा था, एक पॉकेट मार था। ये कहानी जो थी वो एक खूनी और एक जेब कतरे की थी। टाइटल है इसका द मर्डरर एंड द पिक पॉकेट, कातिल और जेब कतरा, कातिल और पॉकेट मार। ये इसमें जितनी भी अंत हुआ है ना, उन सब में से एक अंत आपका भी है। वो लड़की बोली, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके साथ जीवन भर आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। वो उसको देखा पुस्तक नीचे करके उसको देखा, और उस लड़की को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। वो लड़की सामने बैठी हुई थी और बंदूक उस पे ताने हुए थी। उस आदमी का बंदूक वो निकाल ली और तान दी उस पे, लेकिन अभी भी वो बेहद मासूम दिख रही थी, बेहद मासूम अभी भी वो दिख रही थी, और बहुत ही शांत, एकदम शांत दिख रही थी, जो कि होता है। उसको अब एहसास हो रहा था कि उसने इस लड़की के बारे में जो भी सोचा, जो भी समझा, जो भी अंदाजा लगाया, एकदम सही। दरअसल उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़की आसानी से डरने वाली नहीं है, ये लड़की डरने वालों में से नहीं है। कहानी समाप्त हो जाती है, कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी है? वैसे चोरों के घर पे चोरी चोरी नहीं, हेरा फेरी कहलाती है। और इस दुनिया में जो सफर करते हैं ना, सबकी हालत करीब करीब एक जैसी होती है। और याद रखिएगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमेशा चौकन्ना रखिए खुद को। जो आपसे प्रबल है, मासूम दिखता है, जरूरी नहीं कि वो मासूम ही हो, वो अंदर से खूंखार हो सकता है। और इंसान से बड़ा दरिंदा कुछ नहीं। और जो जितना मासूम है, खूबसूरत है, वो उतना ही ज्यादा जहरीला है, घातक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का असर तो सबसे ज्यादा होता है। भावनाओं और उनसे होने वाले अत्याचार के चक्कर में कभी नहीं पड़े, कभी नहीं। समझदारी हटी, दुर्घटना घटी, और वहीं से शुरू हुई दुर्गति, अवनति, अप्रगति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एलिजिबल कमेंट और शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। अपने जिनके क्लास की ये स्टोरी है उन्हें अधिक से अधिक भेजें, और सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। धन्यवाद।